बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और बड़ी ईद तो हमारी गुजर चुकी है, लेकिन 14 अगस्त जो है वो आने वाली है। और बल्कि आने वाली क्या है, ऑलमोस्ट फ्राइडे वाले दिन जो है वो हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर यकीनन बहुत सारे घरों में झंडियाँ जो हैं वो लगाने का अमल, स्पेशली अगर बच्चे हैं तो ज़रूर ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो चुका होगा। और इतने ज़बरदस्त से स्टॉल्स लगे हुए हैं तो बच्चों को फिर उस स्टॉल में से तकरीबन सभी कुछ ही चाहिए होता है। तो यकीनन तैयारियां चल रही होंगी। और अब गुज़िश्ता कुछ सालों से 14 अगस्त भी एक ईद की तरह सेलिब्रेट की जाती है। तो चलें, बहुत अच्छी बात है, बच्चों की खुशियां हैं और अपने हस्ब इस्तात उनको ज़रूर चीज़ें भी दिलाएं, लेकिन रिकॉल भी करवाएं तमाम चीज़ों को। और थोड़ी सी स्टोरी ज़रूर बताएं। आजकल स्कूल्स भी बंद हैं, वैसे भी ऑलमोस्ट 14 अगस्त की छुट्टी दे दी जाती है, तो ज़रूर उनको बताएं और तारीख़ के बारे में, पिछली तमाम चीज़ों के बारे में। और 14 अगस्त वाले दिन भी मैं कहूँगी कि कुछ अच्छी सी ज़बरदस्त सी कुज़ीन उनके लिए तैयार करें, कुछ सूबों से रिलेटेड। और कुछ डेज़र्ट किया जा सकता है वाइट और ग्रीन से कलर का, तो अच्छे से ज़रूर इनको सेलिब्रेट करें। और जो भी अच्छी और ज़िंदा कौमें होती हैं अपने जश्न आज़ादी को ज़रूर सेलिब्रेट करती हैं। तो इंशाल्लाह मसाला टीवी भी आपके साथ होगा और तमाम ही शेफ़्स बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ बनाएंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी सी हैं। आज हम हंटर चिकन बनाने जा रहे हैं और उसके साथ ही हम बनाएंगे कुरकुरी अरवी। और गर्मियाँ जब भी आती हैं तो अरवी जो है वो सीज़न में होती है और आप इसको आलू की छोटी बहन या बड़ा भाई कह सकते हैं। और बस इसमें स्टार्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है और मैं समझती हूँ टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। सबसे बड़ा इशू अरवी को लेकर हमारी फ़ीमेल्स को ये होता है, जिसकी वजह से कह दिया जाता है कि अरवी को तो बिल्कुल भी घर में लाने की ज़रूरत नहीं है, कि जब भी हम अरवी को छीलते हैं तो हमारे हाथों में जो है वो खुजली स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसकी बहुत ही इजी टिप ये है, जब भी आप अरवी को छीलें तो जब आप उसको छीलने के बाद फ़ौरी तौर पर आपने हाथों को नहीं धोना और उसका जितना भी स्टार्च है, जो लेस है, उसको अपने हाथों पर ड्राई होने दें। और जब वो ड्राई हो जाए अपने हाथों को मल के उस स्टार्च को उतार लेना है और उसके बाद आप हाथों को वॉश कर लीजिए। कोई ऑयल लगाना चाहती हैं ऑयल लगा लीजिए, आपके हाथों पे बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। और अरवी को ज़रूर घर लेकर आएँ, अरवी को तैयार करें। टमाटर के साथ बहुत अच्छी बनती है और गोश्त के साथ अरवी बहुत अच्छी बनती है। और इसके अलावा जिस तरह हम आलू की कतलियाँ बनाते हैं, इस तरीके से भी आप अरवी को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बहरहाल तमामी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो अरवी को भी घर में लेकर आएँ, ज़रूर बनाएं। आज हम कुरकुरी अरवी बना रहे हैं और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम थोड़ा सा उसको फ्राई करके कुरकुरा सा बनाएंगे। तो फिर चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और रेसिपीज़ की जो डिटेल है वो आपको बताते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने हंटर चिकन की तरफ। ये बेसिकली फ्रेंच कुज़ीन से ताल्लुक़ रखती है और इसमें हम चिकन ऐड कर रहे हैं। इसमें बाज़ वक्त मशरूम्स ऐड किए जाते हैं। हंटर चिकन ढेर सारे तरीक़ों से तैयार की जाती है और उसके अलावा इसको ग्रेवी के साथ भी बनाते हैं, इसको ड्राई भी बनाते हैं। तो हम जो आज तैयार करने जा रहे हैं वो हम थाइस से बनाएंगे और थाइस पे हम लगा के रखेंगे नमक, काली मिर्च। इसको पहले हम लगा के थोड़ा सा इसको मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हमने इसको आटा या मैदा लगा के हमने इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। फिर हमने पैन में लहसुन और प्याज को सौते करेंगे। इसके बाद हम टोमेटो प्यूरी और बेसिल, तेज़पत्ता, चिकन का स्टॉक और सिरका ऐड करके पकाएंगे। चिकन के टुकड़े शामिल करेंगे और फ्राई तो हम उनको कर चुके हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा और गलाएंगे और क्योंकि पीसेस जो हैं वो हमारे बड़े हैं। उसके बाद हम आखिर में हरे धनिए के साथ इसको सर्व कर देंगे और फिर मैश्ड पोटैटोज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फिर हम मैश पोटैटोज़ तैयार कर लेंगे बहुत ही सिंपल से, सॉल्ट, वाइट पेपर और अगर चाहें तो आप उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दें, मिल्क ऐड किया जा सकता है। दोनों के बग़ैर भी तैयार किए जा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर पीसेस हैं तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ काली मिर्च, नमक और हम इसमें साथ ही शामिल कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो मैरिनेशन में जब भी हम ऑयल ऐड करते हैं टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो नमक हमने ऐड किया इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून
इटालिया का ये हमारा काली मिर्चों का पाउडर है, ये हमने इसमें ऐड किया। और ना सिर्फ इनकी काली मिर्चें हैं बल्कि इटालिया के हमारे पास चिकन क्यूब्स हैं और इनके जो है वो कॉर्नफ्लोर है और बेकिंग पाउडर है, जो लोग बेकिंग बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, अलग से लहसुन और अदरक का पेस्ट भी है। इनका ऑयल बहुत ही अच्छा सा है, 3 तरह के ऑयल हैं जो हम कुकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं इटालिया के। तो मैंने अभी यूज़ किया इटालिया पोमेस ऑयल, जो कि रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही यूज़ किया जाता है जनाब इटालिया एक्स्ट्रा लाइट, और वो किया जाता है जनाब शैलो फ्राइंग के लिए। और इटालिया एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल यूज़ किया जाता है सैलड्स के लिए या रॉ खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ना सिर्फ ऑलिव ऑयल खाने के लिए बल्कि लगाने के लिए, स्पेशली स्किन के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। शायद मुझे एक बहुत अरसा हो गया है ऑलिव ऑयल लगाते हुए, तो मुझे तो ये लोशंस और क्रीम्स स्पेशली सर्दियों में जब स्किन ड्राई हो रही होती है कभी भी समझ में नहीं आते और वो चंद घंटों के लिए ही होते हैं। तो ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, ज़रूर आप इसको लगाएं और बालों में भी लगा सकते हैं। अच्छा, हंटर चिकन को हमने क्या किया कि थोड़ा सा हमने नमक और काली मिर्च ऑयल ऐड किया और हमने इसको मैरिनेट कर लिया। अब हम पैन में लहसुन और प्याज को सौते कर लेते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं प्याज, इसको हम कर लेंगे स्लाइस, इसको फ्राई करेंगे। साथ ही टमाटर की प्यूरी हमें चाहिए होगी, तो सिंपल आपने ले लेने हैं टमाटर। टमाटर को आप कर लीजिएगा ब्लेंड, थोड़ा सा पानी ऐड किया जा सकता है हस्बे ज़रूरत। अगर आपको लगता है कि उसके बगैर ब्लेंडिंग नहीं हो सकती, उसको ब्लेंड करें और उसके बाद उसकी प्यूरी डिफरेंट रेसिपीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम्स अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किए जा सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं थोड़ी सी प्याज को स्लाइस और हल्का सा सौते करेंगे। इसको हमने गोल्डन नहीं करना, बस सिर्फ सॉफ्ट करना है। और लहसुन भी हम उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बेसिल का स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है। ब्रेक पर हमें जाना है, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। और हंटर चिकन हम सबसे पहले तैयार करेंगे ताकि हम इसको गलने के लिए रख दें। उसके बाद आएंगे हम कुरकुरी अरबी की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम प्याज काट रहे थे। ब्रेक से जब हम वापस आए हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, प्याज को स्लाइस कर रहे हैं। अब हम कर लेते हैं इसको फ्राई। एक अदद हम यहाँ से ले लेंगे वोक और हम तैयार करते हैं शेफ्स कुकवेयर में अपने फूड को। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं। और आई थिंक हमने गैस ऑन नहीं की हुई, तो मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमारा जो गैस है उसको ऑन कर दें ताकि हम अपने कुकिंग की तरफ चलें। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हंटर चिकन के लिए हमने अब तक क्या किया, सिर्फ चिकन की थाई पीसेस ले लिए और उसके बाद हमने उस पर ऐड किया नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा हमने ऐड किया ऑलिव ऑयल और उसको हमने अच्छा सा मैरिनेट होने के लिए रख दिया ताकि चिकन पे जो नमक काली मिर्च है वो बहुत अच्छे से रच बस जाए। उसके बाद हम उसको हल्का सा मैदे से कोट करेंगे और हमने उसको फ्राई कर लेना है। तो ऐसा करते हैं कि इसकी कोटिंग भी कर लेते हैं। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं। और इसमें हमने ले लेना है मैदा या आटा भी लिया जा सकता है। हल्का सा आपने इसको फैलाना है। कभी भी जिस भी रेसिपी में मैदे की कोटिंग हो, कभी भी बहुत ज़्यादा चिपका के आपने उसमें मैदा नहीं लगाना। और जितना भी लग रहा है बस इतना लगाएं, एक्सेस जितना भी है उसको निकाल दें। एक अदद और प्लेटर ले लेते हैं ताकि हम इसको फिर कोट करके उसमें ट्रांसफ़र कर दें। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं?
जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आज बना रही है हंटर चिकन। हंटर बीफ का सुना है लेकिन हंटर चिकन देखेंगे, बहुत अच्छी है। और ये बोनलेस से बन सकता है? बिल्कुल बना सकती हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल बोनलेस में ये सब इजी हो गया है ना, ज़रा उसमें ज़रा बोन्स नहीं होती तो इजी खाने में और ज़रा इजी रहता है ना। बिल्कुल और बनाइए। इसको जी, और ये डीप फ्राई तो नहीं होगा ना, स्टीम पे पकेगा? पहले तो हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा और सील हो जाए इसमें। उसके बाद हम इसको अच्छा ग्रेवी में इतना पकाएंगे कि ये गल भी जाए, क्योंकि पीसेस बड़े हैं ना। अच्छा। जी जी, ग्रेवी टाइप का होगा ना क्या? टोमेटो के साथ इसको तैयार कर रहे हैं। टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और बेसिल का अच्छा। स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद इसको तैयार करेंगे। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, आज आपने क्या तैयार किया है निखत? मैंने आज कढ़ी बनाई है। ओके, अच्छा। आप कुछ लोग टमाटर की कढ़ी बनाते हैं, कुछ दही से बनाते हैं, मिक्स करके भी बनाते हैं। आप कौन सी कढ़ी तैयार करती हैं? दही वाली बनाई है, दही और बेसन से। अच्छा अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। कोकोनट से भी कढ़ी लोग बनाते हैं, कोकोनट मिल्क के साथ। जी, वो कढ़ी खाओ उसका जब बनता है ना, उसके साथ ही वो कोकोनट वाली बनाते हैं ना, थोड़ा चेंज हो जाए। तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से एक ही रेसिपीज़ को बनाते रहते हैं। निखत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और हमारी रेगुलर कॉलर है निखत, हमें हमेशा कॉल करती हैं। तो चले, हमने इस पर लगाया थोड़ा सा मैदा और ये जो हमारा पीस है इसको भी कोट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हमें इसको गलाने की टेंशन नहीं है क्योंकि वो हमने इसको ग्रेवी में भी गलाना है। तो हल्का सा मैदे को कोट किया और इसको रख लेते हैं दूसरे अपने स्प्लेटर पे। और ये जो इसका ऑयल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें हम इसको तैयार कर लें, बना लें। और मुझसे ये, मैं अपनी टीम से कहूँगी कि ये स्टोव जो है, आई थिंक हमने गैस को ऑन नहीं किया है, तो वो इसको अगर कर दें तो फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। और जिसके लिए हमने सिर्फ प्याज यूज़ की है। आप मशरूम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मशरूम्स यूज़ करें। हम इसको तैयार कर रहे हैं टोमेटो के साथ। आप इसको वाइट सॉस के साथ बना सकते हैं। और जो हंटर चिकन है वो ख़ासे डिफरेंट तरीक़ों से और स्टाइल के साथ बनाई जाती है। और आप बिल्कुल इसको बोनलेस भी बना सकते हैं अगर आपको पसंद है या फैमिली को पसंद है कि हड्डी वाली चिकन ना हो, तो आप बोनलेस के साथ इसको तैयार करें, बनाएं। पीसेस भी छोटे या बड़े लिए जा सकते हैं और उसके बाद आप इसको तैयार करें। अच्छा, इसके अलावा जो चिकन स्टॉक हमें चाहिए तो हम ले लेंगे इटालिया का जो हमारा चिकन स्टॉक है उसको हम यूज़ करेंगे। और इटालिया का चिकन स्टॉक से हमने जो चिकन क्यूब है उससे हमने तैयार कर लेना है स्टॉक, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। सिरका यूज़ करेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी टेंडर हो जाए। और सिरके से भी चीज़ें जो हैं वो टेंडर हो जाती हैं, क्योंकि अगेन मैंने कहा पीस जो है वो हमारा बड़ा है। और हंटर चिकन, अगेन जैसे हमारी कॉलर ने भी कहा कि हंटर बीफ भी तैयार किया जाता है। एक बहुत बड़ा सा पीस ले लिया जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो कलमी शोरा भी लगाया जाता है, सिरका भी लगाया जाता है, बड़ा उसको सॉफ्ट सा करके एक बड़ा सा पीस तैयार किया जाता है। तो हंटर चिकन के नाम से काफ़ी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम अपना फ़िक्स करवाते हैं और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम कुकिंग का आगाज़ करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मैं अरवी को भी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। आपने अरवी को छीलना है। छीलने के बाद आपने स्टार्च को अपने हाथ पर ड्राई होने देना है। अगर आपने उस वक्त अपने हाथ धो लिए तो फिर यकीन करें आप सारा दिन परेशान रहेंगे, क्योंकि इसमें लेस होता है और वो हमें बॉदर कर सकता है। तो आपने क्या करना है कि बहुत अच्छे से उसको छीलें और अरवी को ड्राई होना चाहिए, अरवी गीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। और अगर आपको वॉश करना पड़े तो फिर ग्लव्स के साथ वॉश कर लें ताकि उसी वक्त आपने। और फिर अब क्या करते हैं कि इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम चिकन तैयार करें तो साथ ही साथ जो अरवी है वो भी हमारी बॉईल हो जाए। और फिर हम आ जाएंगे अरवी की तरफ। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है और यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं प्याज। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी इटालिया का लहसुन का पेस्ट।
ये हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के इटालिया का लहसुन का पेस्ट। और क्यों ना साथ ही साथ हम फ्राई करते चलें अपनी चिकन को। ये चला गया इसमें लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट और प्याज दोनों को हम फ्राई कर रहे हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 अदद तेज़पत्ता। इसमें तेज़पत्ता शामिल कर देते हैं और अलग से स्टोव पर हम चिकन को भी कर लेते हैं फ्राई। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ऑयल ले लेते हैं। और इसको यहाँ कर लेते हैं गरम, ताकि जब तक हमारी ये ग्रेवी तैयार हो टोमेटो प्यूरी के साथ चिकन हमारी फ्राई हो जाए और हम इसको फिर रख दें आराम से सॉस में पकने के लिए, गलने के लिए। चलें, तेज़पत्ता, प्याज और लहसुन ये हमने इसमें शामिल किया। थोड़ा सा पकाएंगे कि प्याज जो है वो हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। कुछ हमें सुर्ख नहीं करना, कुछ भी हमने नहीं करना है। और फिर इसके बाद हम ले लेंगे 1 अदद चिकन क्यूब और हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो वो हमारे पास आ जाएगा चिकन स्टॉक। टोमेटो प्यूरी है, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिए, उसको ब्लेंड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगी टोमेटो प्यूरी। और हम इसमें ऐड करेंगे बेसिल के लीव्स हैं, वो भी हम इसको एज इट इज़ ही शामिल कर देंगे। तो ये ऐसा करते हैं कि ये जो टोमेटो प्यूरी है मैं इसी में ही ऐड कर देती हूँ स्टॉक के लिए। ये हमारे क्यूब्स, इटालिया के चिकन क्यूब्स हैं जो इसमें चले गए। थोड़ा सा और पकाते हैं। 2 से 3 टमाटर बड़े साइज़ के ले लें और उसको आपने कर लेना है ब्लेंड। ये हमारे पास आ गए बेसिल लीव्स, तो इसको मैं कट नहीं कर रही हूँ और साबित हमने इसके पत्ते जो हैं ये तोड़ लेने। बहुत इजीली तुलसी का पौधा जो है वो किसी भी नर्सरी पे आपको मिल जाएगा। लेकर घर में रख लें और फिर डिफरेंट रेसिपीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसको हमने हल्का सा सौटे किया और अब हमने ऐड कर दिया क्यूब्स टोमेटो प्यूरी और साथ ही हमने ऐड किया इसमें तुलसी के पत्ते यानी कि बेसिल लीव्स। और इसको हम कुक होने देते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं कि ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन के पीसेस, जिसको नमक, काली मिर्च और फिर मैदे या आटे में आपने कोट करना है वो ऐड कर देना है। और इसमें हम शामिल कर देते हैं सिरका। तो सिरका है हमारे पास यहाँ पर एक, हमने इसमें ऐड कर दिया सिरका। और सीजनिंग के नाम पर हमने ऐड करना है नमक और काली मिर्च को। चिकन में भी हमने वही ऐड किया और ये जो हमारी प्यूरी है इसमें भी नमक और काली मिर्च ये 2 जो हैं वो हमारे स्पाइसेस जाएंगे। इसमें हमने ऐड किया काली मिर्च 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। और याद रहे कि जो क्यूब्स होते हैं वो भी सॉल्टी होते हैं, तो नमक जो है वो हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा आपने कमी रखना है। इसमें हम शामिल कर देते हैं सॉल्ट। ये जनाब इसमें चला गया। थोड़ा सा हम ग्रेवी को पकाएंगे और चिकन को सिर्फ हमने कलर देना है, हमने उसको गलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर देते हैं और फिर उसके बाद हम उसको ग्रेवी में ऐड कर देंगे और ग्रेवी के साथ ही हम उसको पका लेंगे। हमने सिर्फ प्याज ऐड की है, आप इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्का हल्का जो ऑयल है वो गर्म होना शुरू हो चुका है, तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ चिकन के पीसेस। और जनाब इसको पकने देते हैं। अरवी को हमने छील लिया, छील के हमने उसके कर लिए 2 हिस्से और 2 हिस्से कर लेने के बाद हमने उसको उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही वो बॉईल हो जाएगी उसका जो मसाला है वो हमने अलग से तैयार करना है और फिर हमने उसको हल्का सा प्रेस करेंगे। जो हमारी बॉईल हुई हुई अरवी होगी और उसको हम करेंगे डीप फ्राई जब तक कि वो कुरकुरी नहीं हो जाती ज़बरदस्त सी। और फिर उसके बाद हमने जो मसाला भुना होगा उसके साथ उस कुरकुरी अरवी को हमने सर्व कर देना है। डालकर बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, या तो मिक्स करें सर्व कर दें या फिर सर्विंग प्लेटर में आपने कुरकुरी अरवी और उसके ऊपर पोर कर दें। आपका भुना हुआ जो ज़बरदस्त सा चटपटा सा मसाला है वो उस पर पोर कर दें। सिंपल फुलके के साथ बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी लगती है।
यहाँ पर हमारी पक रही है ग्रेवी और चिकन जो है वो भी जनाब पकना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास है पोटैटोज़, तो इनको भी क्यों ना मैश कर लिया जाए। अरवी के लिए आपको अज्जा नोट करवाते चलें। अब इसका स्टेप ज़्यादा नहीं रह गए, हमने और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना सिवाय हरे धनिए के, और मैश पोटैटोज़ के साथ इसको सर्व करेंगे। अरवी के लिए जनाब हमें चाहिए हरी मिर्च, हम इसमें ऐड करेंगे हरे धनिए के पत्ते, पिसी लाल मिर्च है, पिसी हल्दी है, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा धनिया, कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर जिसे मैंगो पाउडर भी कहते हैं, गरम मसाला पाउडर है, कड़ी पत्ता है, अजवाइन है, नमक और इटालिया का पोमेस ऑयल हम यूज़ करेंगे। और अजवाइन और कड़ी पत्ते से हम लगाएंगे भगार, और जैसे ही खुशबू आने लगेगी मसाले ऐड करेंगे। अच्छा सा हमने उसको भून लेना है। किसी किस्म की कोई दही या टमाटर का इसमें इस्तेमाल नहीं है। एक मसाला है जिसको बस अरवी से हम अच्छा सा कोट कर लेंगे और हमारी कुरकुरी सी अरवी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी चिकन फ्राई होती है हम उसको ग्रेवी में ऐड करेंगे और फिर हम अरवी का जो मसाला है उसको तैयार कर लेंगे। और सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं उनको काटने और पीटने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन ज़रूर लेकर आएँ और पकाएँ, और जिस तरह आपकी फैमिली को अच्छा लगता है इस तरीके से उसमें स्पाइसेस को ऐड किया जा सकता है। लेकिन सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करें, और एटलीस्ट वीक में 2 दिन तो आपने घर में जो है वो रखना है वेजिटेरियन और डिफरेंट किस्म की सब्ज़ियाँ, ख़ास तौर पे जो हमारी सीज़नल वेजिटेबल्स हैं, जो हमें गर्मियों की सब्ज़ियाँ सर्दियों में अवेलेबल नहीं होती हैं, वो ज़रूर लेकर आएँ, पकाएं। और अगर उसी सीज़न में आ रही हैं, उन चंद महीनों के लिए आ रही हैं, तो यकीनन हमारे लिए उसी वक्त खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अरवी गोश्त मोस्टली हमारे घरों में बनाया जाता है और पसंद किया जाता है, लेकिन सिंपल अरवी की सब्ज़ी नहीं बनाई जाती है। अच्छा, इसमें मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं इटालिया पोमेस ऑयल, थोड़ा सा हम इसमें और शामिल कर रहे हैं। नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। हम टोंग ले लेते हैं ताकि चिकन को थोड़ा सा पलट लें। सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर रही हूँ, दूसरी तरफ से भी अच्छा सा इसको गोल्डन कर लेते हैं। सिंपल सी कोटिंग है, मैदे को ज़बरदस्ती हमने इस पर चिपकाना नहीं है, और फ्राई करने से ये होगा मसाले इसमें, इसका जो अपना फ्लेवर है वो सील हो जाएगा और क्रिस्पी सी हमारी चिकन होगी। और उसके बाद हम इसको ग्रेवी में रख के थोड़ा सा ज़रूर पकाएंगे। इसकी आउटर लेयर बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रहेगी। अब इसकी आंच को हम कर देते हैं स्लो, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना। और हमारे जो मैश पोटैटोज़ हैं मैं उनमें ऐड करूँगी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, शामिल कर देंगे नमक और काली मिर्च, ये हम इसमें ऐड करें और इसको सिंपल सा हमने मैशर से मैश कर लेना है। तो कोई भी फोक या मैशर हो सकता है, मेरे पास यहाँ पर पोटैटो मैशर मौजूद है, तो हम इससे आलूओं को मैश कर लेते हैं। और बच्चे बड़े जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं। आलूओं को पहले आपने बॉईल कर लेना है, बॉईल कर लेने के बाद फ़ौरन पानी से निकाल दिया करें, और ये जो हम आलूओं को पानी में छोड़ देते हैं तो उससे भी आलू जो हैं वो बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। फिर अगर आप आलू के पराठे भी बनाएंगे तो वो आपका जो मसाला है बहुत ज़्यादा गीला ही रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा, और हम सोचेंगे कि क्या वजह है कि आज आलू के पराठे भी ठीक से नहीं बन रहे हैं। तो हमेशा उसको पानी में से निकाल दें जैसे ही आपके आलू जो हैं वो बॉईल हो जाएं। चलिए, इसको हमने कर लिया मैश। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, और वाइट पेपर भी शामिल किया जा सकता है अगर हम चाहते हैं कि कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो और ऐसे ही हमारे वाइट से रहें पोटैटोज़। चेक भी करते चलें चिकन को। चलिए, अरवी पर हमने क्या करना है, कवर लगा देना है। अरवी जब बॉईल होगी उसके बाद अरवी फ्राई होगी, अरवी का मसाला बनेगा। इसको एज अ स्नैक भी लिया जा सकता है, ये जो हम कुरकुरी सी अरवी तैयार कर रहे हैं। चलिए, हल्का सा स्टर किया और इसको दोबारा से हम कर देते हैं कवर। ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अरवी का मसाला तैयार करेंगे।
आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख सकते हैं कि वो जो हमारे चिकन के पीसेस थे, जब वो फ्राई हो गए तो हमने उसको ऐड कर दिया ग्रेवी में, और फिर हमने इसको लास्ट मोमेंट तक हम इसको पकाएंगे ताकि ये जो हमारे बड़े पीसेस हैं ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ, और यहाँ हमने तैयार कर लेना है अरवी का मसाला। अरवी के मसाला बिल्कुल ड्राई होगा, खुश्क होगा। अगर हम इसमें किसी किस्म का दही या टमाटर ऐड कर देंगे तो अरवी का जो कुरकुरापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसमें भगाड़ लगाएंगे सबसे पहले, और इसमें हम ऐड करेंगे इटालिया का पोमेस ऑयल। ये हमने ऐड किया, और हम स्टोव जो है वो ऑन कर देते हैं। अरवी भी उबलना शुरू हो चुकी है। जैसे ही अच्छी सी बॉईल हो जाएगी, हल्की सी कसर के साथ आप इसको निकालें ताकि हल्का सा प्रेस करें, और फिर जो रिमेनिंग इसका कच्चापन होगा वो फ्राई होने में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, और हमने ऐड कर देना है कड़ी पत्ता। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, और ये चला गया इसमें मेरी पसंदीदा हर्ब है कड़ी पत्ता। ये हमने इसमें शामिल किया, और इसको जैसे ही खुशबू आने लगेगी हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, धनिया है, और कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर, गरम मसाला। लेकिन क्योंकि ये तमाम चीज़ें ड्राई हैं तो हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और फिर ग्रेजुअली हमने मसाले शामिल करते जाना है और उनको भून लेना है ताकि उनका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो ये दो चीज़ें, कड़ी पत्ता और अजवाइन, ये हमने इसमें ऐड की। और जैसे ही हमारी ये अरवी बॉईल होती है, इसको जस्ट फ्राई करेंगे, मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। हम मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। आप इसको एज अ स्नैक भी ले सकते हैं, आप इसको फोक के साथ सर्व करें, और आप यकीन करें कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलें, इसको हमने खुशबू जो है वो आनी शुरू हो चुकी है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि हम इसमें मसाले ऐड करते जाएं और वो जले नहीं। तो आँच को हम कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया हमने पानी, और इसमें ऐड करते जाते हैं मसाले, और वही हमारे रेगुलर मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। नमक शामिल करेंगे अरवी के मिकदार के मुताबिक। हाफ़ के जी हमारे पास अरवी है, हमने ऐड किया। सॉल्ट, साथ ही हमने इसमें शामिल करना है लाल मिर्चों का पाउडर, भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल करें। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है पिसा हुआ ज़ीरा है, थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसमें चला गया जनाब पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और हमने इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला, आमचूर पाउडर। जितनी आपको खटास अच्छी लगती है इतना आप ऐड कर दें। 1 टीस्पून हमने भर के ऐड कर दिया आमचूर का पाउडर। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 3 से 4 इसमें चली गई हरी मिर्चें, और हमने इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा भून लेना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। अब हमने इसमें, जैसे ही हम इसमें अरवी ऐड करेंगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, और हमने ऐड कर देना है हरा धनिया। मिक्स करेंगे और हम इसमें सर्व कर देंगे। तो हरी मिर्च इसमें चली गई, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, और हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर, जो कि हमने अब तक ऐड नहीं किया। तो ये चला गया इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर। आमचूर पाउडर हमने ऐड कर दिया है, गरम मसाला। अब सिर्फ रह गया है कसूरी मेथी का शामिल करना, और वो हम ऐड करेंगे अरवी के साथ। थोड़ा सा पकाएंगे, और अरवी को भी चेक कर लेते हैं। अगर वो हाफ़ डन भी हो चुकी है तो हमने उसको निकालना है, और हम उसको ऑयल रख देंगे अगेन दोबारा से गर्म होने के लिए, ताकि हम इसको डीप फ्राई करके ज़बरदस्त सा कुरकुरा सा तैयार कर लें। तो क्यों ना हम फोक की मदद से चेक कर लें। हाफ़ डन भी अगर अरवी हो गई है तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसको करेंगे डीप फ्राई। चंद सेकंड्स के लिए हम इसको और बना लेते हैं, और इतनी गल चुकी है कि फोक जो है वो बहुत इजीली इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं।
ये हमारा जो मसाला है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना, क्योंकि ग्रेवी के साथ जब हम इसमें अरवी ऐड करेंगे तो भी हम इसको पकाएंगे। और इसको भी थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं। और अब मैं रख देती हूँ ऑयल गर्म होने के लिए, ताकि अरवी को हम हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि थोड़ी सी जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतनी कम वो क्रिस्पी होगी। तो हम उसको हल्का सा प्रेस करके उसको डीप फ्राई करते जाएंगे। ब्रेक का टाइम है तो हम अगेन रख देते हैं यहाँ पर ऑयल को गर्म करते हैं। अरवी को मैं यहाँ पर करूँगी डीप फ्राई। और जो हमारा हंटर चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अरवी को पानी से निकालते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं, फ्राई करते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। हंटर्स चिकन अज्जा आटा 4 खाने के चमचे, चिकन थाइस 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, कटा लहसुन 2 जवे, टोमेटो प्यूरी 1 कप, बेसल चंद पत्ते, तेज पत्ता 1 अदद, चिकन स्टॉक 1 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, धनिया के पत्ते मुट्ठी भर, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च हस्ब जायका। कुचले आलू सर्व करने के लिए तरकीब: चिकन थाइस पर नमक, काली मिर्च और आटा लगाकर तेल में गोल्डन फ्राई कर लें। फिर पैन में लहसुन और प्याज डालकर सौते करें। उसके बाद टोमेटो प्यूरी, बेसल, तेज पत्ता, चिकन स्टॉक और सिरका डालकर पकाएं। फिर चिकन के टुकड़े शामिल करके गलने तक पका लें। आखिर में हरे धनिया के पत्ते और कच्चे आलू डालकर सर्व करें। कुरकुरी अरवी अज्जा अरवी 500 ग्राम, हरी मिर्च 2 अदद, धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, अजवाइन आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप। तरकीब: अरवी को छीलकर उबालें और हल्का सा दबाकर गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। फिर तेल गर्म करके अजवाइन और कड़ी पत्ते डालकर फ्राई करें। खुशबू आने लगे तो तमाम मसाले और थोड़ा सा पानी डाल दें। फिर मसाला डालकर भून लें। अब अरवी और हरी मिर्च शामिल करके पकाएं। जब इन पर मसाला लग जाए तो हरा धनिया मिलाकर चूल्हे से उतार लें। कुरकुरी अरवी अज्जा अरवी 500 ग्राम, हरी मिर्च 2 अदद, धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, अजवाइन आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हंटर चिकन को हमने सर्व कर दिया है मैश पोटैटोज़ के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो हाफ़ डन हुई हुई हमारी अरवी थी उसको हमने कर लिया डीप फ्राई और उसको ज़बरदस्त सा हमने कुरकुरा कर लिया है। अब हम सिर्फ उसको मसाले में मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। तो हम थोड़ा सा जो हरा धनिया है उसको चॉप कर लेते हैं और फिर एक खूबसूरत सा आपने प्लेटर ले लेना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। गार्लिक फ्राइड राइस हैं, पैनकेक्स हैं और साथ ही बनेगा होल चिकन ब्रोस्ट। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है जनाब, फॉलो करना है। एक अदद खूबसूरत सा यहाँ से प्लेटर ले लेते हैं और उसमें हम कर लेते हैं अरवी को सर्व। ये आ गया हमारा मसाला। अरवी को हमने निकालना है, कोट कर लेंगे इस मसाले में जिसमें हमने ऐड किया था आमचूर पाउडर, गरम मसाला था, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, हल्दी पाउडर और हमने इसमें ऐड किया था लाल मिर्चों का पाउडर। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा कोट और इसको आपने खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व कर देना है। इसकी आंच को कर देते हैं बंद
थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर देंगे हरा धनिया। खटास आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा वरना ये होगा मसाला जल सकता है और फिर जो टेस्ट है वो हो जाएगा बिल्कुल ख़राब। चलिए ये हो गया, थोड़ा सा प्लेटर को साफ़ कर लेते हैं। और आई थिंक मेरे पास कितने मिनट्स रह गए अगर हमें बता दिया जाए। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।